Ion. An ion is basically an atom or group of atoms that has positive or negative charge. For example, sodium ion, magnesium ion, chloride ion and sulfate ion. क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है कि आयन आखिर क्यों बनता है? व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयन? तो आयन बनने की मेन वजह है जी टू गेट स्टेबिलिटी. एटम्स के वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल नहीं होते, तो एटम अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. तो आइए, जैसे लेट मी टेक एन एग्जांपल फॉर सोडियम आयन. अगर आप सोडियम आयन की बात करेंगे, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं जी. इट्स कॉन्फ़िगरेशन विल बी K shell having 2 electrons, L shell having 8 electrons and M shell having 1 electron. अब जब ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो आप देखिएगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन गई 2 and 8. इस तरह से इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है. सो एटम फॉर्म्स आयन टू गेट स्टेबिलिटी. सिमिलरली अगर आप क्लोरीन की एग्जांपल पे गौर करें तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 17. अब देखिएगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, second shell 8 electrons and third shell 7 electron. So when chlorine gets one more electron, इसका octet भी पूरा हो जाता है. So I can say that ion is formed for the stability of an atom. अगर हम ions की types को देखें तो ions are basically of two types. Number one, they may be cations or they may be anions. अगर हम cations और anions के लिए एक छोटा सा comparison करते हैं तो आप देखिएगा जी कि cations are those ions that have positive charge. They are basically positively charged. On the other hand, अगर आप anions की बात करेंगे तो anions are the negatively charged ions. अब अगर आप केटाइन की फॉर्मेशन की बात करें तो केटाइन कैसे बनेगा? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केटाइन एटम लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, सो इट इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जबकि एनाइन इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और एक बात आप 9th क्लास से पढ़ के आए हैं जी कि जब भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इट नीड्स सम एनर्जी for the removal of that electron, and that is why as the energy is absorbed, so the cation formation is an endothermic process. On the other hand, when atom gains electron it releases energy, so that is why the anion formation is an exothermic process. फिर यहीं पर हम एमसीक्यू के लिए एक और बात करेंगे. द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज सेड टू बी द आयोनाइजेशन एनर्जी. सो हियर द एनर्जी इन्वॉल्व्ड इज सेड टू बी आयोनाइजेशन एनर्जी. ऑन द अदर हैंड, for the anion formation the energy involved is said to be electron affinity. फिर अगर हम इसी बात को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेस पर करें तो मैं कहना चाहूंगा कि दैट द केटाइन फॉर्मेशन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, बिकॉज ऑक्सीडेशन मीन्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि एनाइन फॉर्मेशन इज बेसिकली अ रिडक्शन प्रोसेस, क्योंकि रिडक्शन इज बेसिकली द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. And when we do the electrolysis of some ions, cations are always be liberated at the cathode. So it is liberated at cathode, whereas the anion is liberated at anode.
और एक बात यहां पे आपने याद रखनी है कि केटाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से स्मॉलर होता है. सो द केटाइन इट इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, जबकि एनाइन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स parent atom. So these are some points of differences for the cations and anions. आइए हम थोड़ी सी बात करेंगे पॉलीएटॉमिक आयंस को लेकर के. पॉलीएटॉमिक आयंस आर द आयंस that are made up of a group of atoms. They are of two types. One are said to be polyatomic cations and the other are said to be polyatomic anions. अगर आप polyatomic cations की बात करें तो there are some examples like we have ammonium ion, like we have hydronium ion, like we have some carbocations. So these are some examples of the polyatomic cations. On the other hand, polyatomic anions are the ions having group of atoms having the negative charge. तो अगर आप इस पर गौर करेंगे तो इसकी चंद एग्जांपल अगर हम लें तो हमारे पास कार्बोनेट आयन की बात करता है, जैसे हमारे पास बाई कार्बोनेट आयन की बात कर सकते हैं, जैसे हमारे पास मैग्नेट आयन की बात कर सकते हैं, जैसे सल्फेट आयन की बात कर सकते हैं. सो दीज आर सम पॉलीएटॉमिक एनाइंस. यहां पर एक बात एमसीक्यू के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, दैट पॉलीएटॉमिक केटाइंस आर less common as compared to polyatomic anions. So I can say that these are basically less common, whereas these are more common. So जी आज हमने देखा कि एक आयन क्या है and what is the difference between cation and anion and what are the polyatomic ions.